आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ये हमारा संख्या पद्धति पर तीसरा वीडियो है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वे संख्याएं जो a बटा b के रूप में लिखी जा सकती हैं या होती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, पूर्णांक होने चाहिए, तथा b बराबर नॉट 0। देखिए, ये एग्जाम्पल 2/3 हो या -6/5 हो या -6 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है। ये 4/2 यानी 2 को भी, कोई सी पूर्णांक संख्या को भी ऐसे लिखा जा सकता है a बटा b के रूप में। तो ये 4/2 भी एक परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में प्रकट की जा सकती हैं, जैसे हमने इसको पूर्णांकों को भी ले लिया। सभी जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं, लेकिन सभी भिन्न जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। तो देखिए, ये बहुत नोट करने वाला पॉइंट है। सभी भिन्न जो है परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि ये भिन्न है। √3/2, √3 का आधा यानी √3 में 2 पार्ट्स, हाफ पार्ट्स, तो ये भिन्न का हो गया, भिन्न। तो इसको जो है देखिए आप, ये अपरिमेय संख्या है, इसको हम अभी आगे बताएंगे। अब इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं आपके यहाँ। तो जैसे शांत दशमलव प्रसार, इनका अगर आप जैसे भाग देते हैं, यहाँ पे ये भाग देंगे तो या तो ये शांत हो जाएंगे, यानी कि कुछ समय बाद दशमलव के प्रसार के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो वो शांत कहलाती हैं। अगर शेषफल शून्य नहीं होता है, वो आता ही जाता है, जैसे यहाँ पे देखा जाए ये 4/3 है, तो इसको देखा जाए तो ये 1.3333 ये अनंत तक चला जाता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको अशांत कहते हैं। और जब ये रिपीट होता है तो इसको एक बार, जितने अंक रिपीट होते हैं उसके ऊपर बार या ये बिंदी, कहीं कहीं बिंदी, किसी बुक में बिंदु एक लिखा लगा रहेगा, तो समझ लीजिए कि वो रिपीट हो रहा है, उसका आवर्ती हो रहा है। तो दो टाइप हो गई, एक शांत हो गया, टर्मिनेटिंग जिसे कहते हैं, कुछ समय बाद टर्मिनेट हो जाएगा दशमलव के बाद। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये होता है। अब इसका एक चेक करने का तरीका भी है, यहीं से हर अगर सरलतम रूप में देखेंगे तो उसके हर से चेक किया जा सकता है कि ये टर्मिनेट किया कर सकता है और कितने अंक के बाद जाके ये टर्मिनेट होगा, मतलब वो खत्म होगा। बहुत आसान तरीका है। हर को जो है 2 की पावर m और m की पावर n, ये पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए, यहाँ पे पूर्ण संख्या, पूर्णांक और ये सब बात कर रहा हूँ मैं। तो जिनको अगर थोड़ा सा समस्या हो रही हो, वो हमारा पहला वीडियो जो है संख्याओं का वर्गीकरण जो किया हूँ मैं, वहाँ पर देख लेंगे। तो वहाँ सब संख्याओं को हमने अलग अलग सही ढंग से किया है। तो अगर हर सरलतम रूप, ध्यान रखिए इसको सरल कीजिएगा, अभी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। सरलतम रूप में अगर 2 की पावर m और m की पावर n, m और n पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई संख्या आगे जो भी हो सकता है, तब तो वो शांत हो जाएंगी। और m और n में जो बड़ा होगा उतने अंक तक जाके दशमलव पे वो शांत हो जाएंगे। अगर इस रूप में नहीं लिख सकते, कोई और अंक इसके साथ आ गया या इसकी जगह कोई और अंक आ गया, या ये दोनों अंक नहीं आए, तो वो अशांत और आवर्ती होगी। वही लिखा हुआ है, इसके रूप में अगर नहीं लिखा जा सकता तो आवर्ती होगी। तो आइए इसके जो है एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/20, ये सरलतम रूप है। अब इसमें देखिए कोई चीज कॉमन नहीं है, इसको लिख सकते हैं आप 3 और ये है 4/5, 4 को फिर लिख सकते हैं 3, 2 की पावर 2 पूरा 5 की पावर 1। तो ये देखिए, यहाँ m की वैल्यू 2 है, 1 है,
ये 2 अंक के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। 2 अंक मैक्सिमम जाएगा। यहाँ पे हम भाग दे करके देख सकते हैं। दशमलव लिया, 0 आया, 20 से 20 और ये बचा 10, 0 आ जाएगा, 0.15 आ गया। 2 अंक पे वो समाप्त हो गया। शेषफल 0 आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से देखते हैं, जैसे 1/8 इसको लिख सकते हैं। देखिए 1/2 की पावर 3। अब यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, क्योंकि किसी संख्या का पावर 0 1 होता है, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 जो है अपरिभाषित है। इसकी मतलब मैथमेटिक्स में इसका मान नहीं निकाला जा सकता, तो इसको इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर ए है तो उसका पावर 0 1 होगा, इसलिए 5 का पावर 0 1 रख लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये होता है, देखिए 3 अंक तक जाएगा और इसका जब आप करेंगे ये आ गया। अब हम एक अशांत का भी ले लेते हैं। अशांत का मान लीजिए हम ले लेते हैं 1/, देखिए 7। अब ये दोनों नहीं है, ना 2 है ना 5, इसका आप निकालेंगे तो ये खत्म भी नहीं होगा और कुछ संख्याएं रिपीट होती हुई आएंगी। आप भाग करके देख लीजिएगा। अब मैं डालूं 3/6 ले लें भाई। 3/6 अगर जब तक सरल नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए इसको 1/2 पहले रखेंगे। अब देखिए 2 के रूप में आ गया, 0.5 होता है इसका, ये टर्मिनेट हो गया। 1/7 को आप भाग करके देखिएगा, जैसे 2/3 है। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर भी नहीं है, 5 का पावर नहीं है, ये खत्म नहीं होगा, ये देखिए रिपीट होता जाएगा। ये आ गया। इस तरह से देखते हैं, शांत और अशांत आप पता कर सकते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग पता कर सकते हैं। अब अगले चरण में हम आपको आवर्ती या जो जैसे ये रिपीटिंग है, अब इस तरह का अगर दिया हुआ है, ये बदल बदल के भी दिया हुआ है, तो किस तरह इसे भिन्न में बदलेंगे तो इसका हम बताएंगे। तो देखिए आवर्ती भिन्न के बारे में बात करते हैं। तो आवर्ती अगर देखा जाए, आवर्ती मतलब जिनमें रिपीट हो रहा है, वो 2 पार्ट इनके हो रहे हैं। एक होता है शुद्ध आवर्ती और एक इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर। जो रिपीटिंग है ये प्योर होती है, प्योर रिपीटिंग, इम्प्योर रिपीटिंग। अब इसको कैसे बताया जाए, जैसे एग्जांपल इसका है, मान लीजिए 0.3 है इस तरह से, या 1.2 है ऐसे। तो इस तरह से जो है रिपीटिंग है, ये शुद्ध है। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद ही अगर रिपीट होना शुरू हो गया, दशमलव के पश्चात अगर रिपीट, सभी जो भी संख्याएं लिखी हैं वो अगर रिपीट हो रही हैं, मान लीजिए ये लेती है थोड़ा सा, तो वो प्योर रिपीटिंग होता है। और इम्प्योर में मान लीजिए ये है 0.345 अब रिपीट कर रहा है, ये नहीं रिपीट कर रहा है, कुछ अंक छोड़ के 0.0072 है, ये रिपीट कर रहा है। 3.025, अब यहाँ केवल 5 रिपीट कर रहा है, तो ये इम्प्योर कहलाता है, ये प्योर कहलाता है। इनको हम बनाते हैं किस तरह से, भिन्न के रूप में लिखेंगे। कोई मान लीजिए ये 0.3 है, तो x = 0.3 हो गया। तो देखिए ये इसका मतलब हो गया 0.3333333।
तो इसका जो है ऐसे है, इसको देखिए जितने अंक पर हो ये उतने अंक मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 अंक 100 से, 3 अंक 1000 से, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये अनंत तक ये भी चला जा रहा है अनंत तक, इसमें से एक अंक इधर उधर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे नीचे वाले से ऊपर वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और x इक्वल टू 3/9 यानी 1/3। अब जब शुद्ध रिपीटिंग रहता है तो अब एक चीज देखिएगा, ये जैसे 1 है ये प्लस इसका 0.23, अब इसका निकालते हैं और इसको 1 में प्लस करते हैं। तो इसका आपको बता दूं थोड़ा सा, इसका शॉर्टकट है ये कि जितना शुद्ध रिपीटिंग वाले में जितना रिपीट कर रहा है जो चीज, जैसे ये 3 रिपीट कर रहा है, बस उसके बटे 9 कर लीजिए। एक्स की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट है इसका कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा जो है रिपीटिंग उसका बटा 9। यहाँ पे है ये हो जाएगा 1 + 2 3, 2 कर रहे हैं 2 9 कर लीजिए। ठीक है, ये जितने करेंगे उतना ये शुद्ध रिपीटिंग में। लेकिन अशुद्ध रिपीटिंग में आते हैं, इसको देखते हैं। मान लीजिए यही है x इक्वल टू 0.3454545, ये वाला ले रहा हूँ, ऐसे चला जाएगा। तो देखिए इसको पहले ऐसे लाना पड़ेगा, इसमें एक अंक पे लाएंगे 3.454545 इस टाइप से। जितने अंक ये अशुद्ध वाली चीज है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसमें फिर देखिए 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अंक, यानी ऐसे कर लीजिए, ये 2 अंक रिपीट होकर इधर चला जाएगा 345। अब ये देखिए दशमलव के बाद दोनों इक्वल होने चाहिए, दशमलव के बाद इसमें और इसमें इक्वल होगा तभी माइनस होगा। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा 990 x इक्वल टू ये हो जाएगा 342, x इक्वल टू हो जाएगा 342/990। अब इसको आप सरल कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। x को पहले ऐसे लिए, फिर 10 से मल्टीप्लाई किए, एक डिजिट यहाँ पे था, यहाँ पे 2 डिजिट है, आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके ये होगा। इस तरह से आप कर लेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पर देखना पड़ता है, ये बराबर यहाँ पे डेसिमल आ गया, अब ये बराबर हो गए, इसमें से इसको माइनस, ये मत देखिएगा कि यहाँ पे है, ये बाकी बहुत लिखे हुए हैं, इधर आगे छोड़ दिया गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये आ गया। इसमें जो शॉर्टकट बनता है, शॉर्टकट के लिए कहते हैं इसमें कि जो संख्या पूरी बन रही है, संख्या कौन सी बन रही है 345, तो ये हो गई संख्या रिपीटिंग यानी रिपीटिंग, और ये जो अपुनरावृत्त जिसका आवर्ती नहीं है, अपुनरावृत्त भाग जो होगा वो माइनस करेंगे, बटे कहेंगे कि जितने पुनरावृत्त हैं, 2 हो रहा है तो पुनरावृत्त भाग के अंक के स्थान पर 9 तथा प्लस शेष
पर जो होगा अपुनरावृत्त की जगह पर 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे इसको दे देंगे तो 345 था ये संख्या। अपुनरावृत्त भाग यहाँ पे 3 था, 3 कर लिए। पुनरावृत्ति संख्या कौन हो रहा है, 45 हो रहा है, 2 अंक, तो यहाँ पे 99 और 1 0 हो जाएगा, ये आ गया। फिर से देख लीजिए, शॉर्टकट में क्या करते हैं, इसमें ये देखिए 45 है, 345 पूरी संख्या है, 345 में से इसको माइनस करेंगे, जितने रिपीट होंगे उतने 9 लिखेंगे, 2 अंक रिपीट हैं तो 2 बार 9 लिखेंगे, और 1 बार ये है तो इसकी जगह पर 0 रख देंगे। अब जैसे ये हो गया 0.0072, ये एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया 72, ऐसे है ना, तो 72 माइनस 0, अब ये 2 बार रिपीट है तो 99, ये कितनी है, 2 बार है, ये हो जाएगा 2 अंक नॉन रिपीटिंग है, 2 अंक 0 हो जाएगा, 2 अंक रिपीटिंग है, 2 अंक 9 हो जाएगा। जो रिपीटिंग होगा उसकी जगह पे 99 लिखेंगे, जितने अंक होंगे, और जितने अंक ये होंगे उतने अंक 0 रखेंगे। दशमलव के बाद देखते हैं, ये दशमलव के बाद ही देखते हैं। देखिए यहाँ पे शुद्ध में भी, शुद्ध में 0.23 है तो 0.23 वाले में 23/99 कर लेंगे। तो ये तो हो गया शुद्ध और अशुद्ध को कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टकट मेथड इसका हो गया। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को पूर्णांक के रूप में a/d फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय तो a/b के रूप में न लिखा जा सके, जहां a/b पूर्णांक है। अब जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था √3/2, अब जब पूर्णांक में जाएंगे पूर्णांक नहीं है, जब पूर्णांक नहीं है तो ये जो है अपरिमेय संख्या हो गई। और एग्जाम्पल हो सकते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, √12 हो गया, और √16 ये बराबर 4 होता है, ये नहीं होगा। इस तरह से आप देखते हैं कि इसको जब आ जाता है तो। और 2 चीजें और हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है, ये नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं, नेपियर का अचर बोलते हैं, ये होता है एग्जाम्पल। और पाई भी जो है ये अपरिमेय संख्या। और ये चीज और बता दें, परिमेय अपरिमेय को जोड़ते हैं तो भी अपरिमेय आता है, घटाते हैं तो भी अपरिमेय आता है, गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय। ये सारे एग्जाम्पल भाग देंगे तो भी अपरिमेय। तो इस तरह से देखते हैं कि परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय से जोड़ दिया जाए तो अपरिमेय हो जाएगी, सब खेल खराब कर देगा। ये परिमेय का अपरिमेय गुणा किया गया है, अपरिमेय। तो इस तरह से देखेंगे आप। ये रहा, ये अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम आते हैं। पाई कहेंगे 22/7 के इक्वल नहीं होता। अगर कोई पूछे पाई 22/7 का 3 अंक तक का मान पाई के मान के बराबर होता है, इसलिए इसको ले लेते हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। इसी के साथ हम जो है आज यहीं तक करेंगे। अब इससे जो डिविजिबिलिटी और कई चीज़ें हैं वो हम संख्या पद्धति में वो हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।